हेलो गाइस, आर्यन एकेडमी कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं, ये टॉपिक है कंप्यूटर डेस्कटॉप पर आधारित। इसमें मैं बताने वाला हूं कंप्यूटर डेस्कटॉप क्या होता है। कंप्यूटर का जो फर्स्ट इंटरफेस होता है, जैसे ही कंप्यूटर को हम ओपन करते हैं तो जो उसका फर्स्ट इंटरफेस होता है वो क्या है। डेस्कटॉप पर जो हमें प्रोग्राम दिखाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। उसके साथ ही मेन्यू बार, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, विंडो की और उससे संबंधित प्रोग्राम और उसके साथ ही नोटपैड की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही काम में आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, आपके सामने एक विंडो दिखाई दे रही है जिसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप। आपके सामने ये जो विंडो दिख रही है और इसके बाद इस विंडो में जो हमारा सबसे पहला इंटरफेस होता है, जहां पर ये हमें कुछ प्रोग्राम या आइकन बोल सकते हैं, इनको हम बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन। इसके बाद चलते हैं कंप्यूटर के सबसे पहले सर्च बार में। यहाँ पर हम किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं। अगर आप कुछ टाइप करना चाहो तो कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस बटन को हम बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू बटन, जहां से हम कई प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही हैं उनको निकाल सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट मेन्यू बटन और सर्च बार के राइट साइड में ये जो आपको एक पट्टी दिखाई दे रही है, यह जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार का प्रयोग हम कंप्यूटर पर किसी भी डेस्कटॉप के प्रोग्राम को या उसके अंदर प्रोग्राम को इस टास्क बार में लाने पर या इस पट्टी पर लाने के लिए करते हैं। जैसे ही हम किसी प्रोग्राम को यहाँ पर हम जाकर और पिन करेंगे तो ये प्रोग्राम आपके जस्ट नीचे आ जाएगा, जैसे आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद ये जो विंडो है, ये कंप्यूटर का सबसे पहला इंटरफेस होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये विंडो दिखाई देती है और इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप विंडो। अब हम इसके साथ आते हैं सर्च बार में और यहाँ पर हमें सर्च करना है नोटपैड, NOTEPAD। देखिए ये आपके सामने यहाँ पर ये सर्च हो गया। इसके बाद इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं फुल पेज पर। आपके सामने ये पूरी एक विंडो दिखाई दे रही है, तो इस विंडो को हम बोल सकते हैं टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है जहां पर हम किसी भी वर्ड को लिख सकें, टेक्स्ट कर सकें। अब आपके सामने सबसे पहले जो नोटपैड हमने खोल रखा है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है नोटपैड। इसका मतलब है ये जो ऊपर वाली लाइन होती है, सबसे ऊपर की जो एक ही लाइन है, ये व्हाइट कलर में मुझे दिख रहा है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार से क्या होगा, किसी भी प्रोग्राम या कोई भी हमारी फाइल है, उसमें जब भी हम कोई भी नाम देंगे या कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो उसपे सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखकर आता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ये 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिए हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, इस ऑप्शन को हम बोलेंगे मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में हमें कंप्यूटर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए उसमें जितने भी ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन के बारे में यहाँ पर हमें मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर टाइटल बार के जस्ट राइट साइड में ये जो है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्लोज बटन। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस बार। क्रॉस बार में ये 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले क्लोज मेन्यू से क्या होता है, जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल को हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। मैक्सिमाइज से पेज को हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करने पर ही उसको रिस्टोर किया जा सकता है। इसके बाद मिनिमाइज, मिनिमाइज करने से ये जो हमारा पेज है या टेक्स्ट फाइल है, वो टेक्स्ट फाइल हमारे टास्क बार पर इन कर लेती है या यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर हमें क्लिक करने पर वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी या पेज अपना फिर से ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये जो लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। और स्क्रॉल बार का यूज होता है जब हमारे पास काफी सारे पेज होते हैं या पेज को अप डाउन करने के लिए, ऊपर करना है या नीचे करना है, तो उसके लिए हमें
करना होगा स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन। चलिए आते हैं इसके बाद नोटपैड के ऑप्शन पर। सबसे पहले नोटपैड में यहाँ पर देखते हैं फाइल में कौन कौन से ऑप्शन हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, सबसे पहले न्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप और प्रिंट, एग्जिट, ये ऑप्शन है। एडिट में अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट टाइम। इसके बाद फॉर्मेट, वर्ड रैप और फॉन्ट। व्यू जो ऑप्शन है ये किसी भी सॉफ्टवेयर में या कोई भी प्रोग्राम होगा उसके अंदर ये व्यू का ऑप्शन और हेल्प का ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, इट इज कंपलसरी। तो सबसे पहले हम आके देखते हैं व्यू में। व्यू में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो जूम, जिसमें जूम इन, जूम आउट, रिस्टोर, डिफॉल्ट जूम, और लास्ट में दिया है यहाँ पर स्टेज बार। तो नोटपैड के सबसे पहले ऑप्शन फाइल टैब पर क्लिक करके और हम आते हैं फाइल में। तो देखिए न्यू ऑप्शन से क्या होता है, न्यू विंडो से क्या होता है, ओपन से क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपनी फाइल में कुछ लिख लेना है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ आर्यन अकेडमी, ये आपके सामने इंटरफेस दिखाई दे रहा है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पहले ऑप्शन को, न्यू से क्या होता है। तो जैसे ही मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ हमें साइट पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, डू यू वांट टू सेव चेंज टू यूटिलिटी। मतलब ये है कि इस जो हमने यहाँ पर आर्यन अकेडमी को लिखा है वो हम सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और अगर नहीं चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर डोंट सेव पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो हमने लिखा है मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आगे की ऑप्शन आपको एक एक करके बताने हैं। तो मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ डोंट सेव, इसमें क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए आपके सामने एक पूरा नया पेज आ गया। तो हमें ये पता चलता है कि न्यू वाले ऑप्शन से क्या होगा, न्यू में एक हमें नया पेज मिल जाएगा। सेम ऑप्शन न्यू विंडो का है। जैसे हम न्यू विंडो में क्लिक करते हैं तो हमें इसके साथ ही एक पेज और मिल जाता है। एक पेज आपके साथ ये पीछे है और दूसरा पेज आपके सामने एक ये आ गया। इसके बाद आते हैं फाइल के थर्ड ऑप्शन पर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन। ओपन से क्या होता है, जब हमने किसी भी फाइल को सेव किया है या कंप्यूटर पे रखी हुई फाइलों को हम इस ऑप्शन के थ्रू ओपन करते हैं। इसका शॉर्टकट की भी आपके सामने दिख रहा है, Ctrl+O, ये देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो कंप्यूटर के अंदर अगर ऐसी कोई फाइल है तो उसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसी फाइल सेव करके नहीं रखी है, तो आगे चल के मैं आपको इस ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम अब आगे देखते हैं सेव वाले ऑप्शन को। तो सेव हम कर सकते हैं जब हम यहाँ पर कुछ एडिटिंग कर लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ आर्यन अकेडमी, और ये मैंने टाइप करने के बाद अब हम ऑप्शन में जाते हैं सेव वाले ऑप्शन पर। सेव में मैंने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है, सेव एज दिस पिक्चर या दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब है कि ये जो हमारा सिस्टम है उसमें से डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर पर, इस फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स जो शो हो रहा है इस फोल्डर में ये जो डेटा हम सेव करने जा रहे हैं वो सेव होगा। इसके बाद सेव करने के लिए हमें यहाँ पर फाइल नेम पर कोई भी नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ आर्यन, और इसके बाद हमें क्लिक कर देना है सेव पर। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा डेटा था आर्यन अकेडमी के नाम से, ये डेटा हमारा डॉक्यूमेंट्स वाली जगह पर या स्टोरेज पर यह सेव हो गया है। देखते हैं यहाँ पर मैंने फाइल पर क्लिक किया और ओपन मेन्यू पे जैसे ही जाएंगे और क्लिक करेंगे, देखिए आपके फाइल के ऑप्शन पे यहाँ पर दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स और ये आर्यन के नाम से एक फाइल आ चुकी है। इसको हम ओपन भी करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने। इसके बाद 5th नंबर पर दिया है सेव एज। सेव एज का यूज करते हैं जब हमें किसी भी फाइल को एक नाम के अलावा या डिफरेंट नेम देना हो।
डिफरेंट लोकेशन देनी हो तो हम यूज करते हैं सेव एज का। जैसे मैंने सबसे पहली बार यहाँ पर यूज किया था आर्यन, अगर मैं इसी नाम को दोबारा से कंप्यूटर पर सेव करना चाहता हूँ तो देखिए आपके सामने क्या इंटरफेस आता है। जैसे ही मैंने क्लिक किया आपके सामने लिखा हुआ है आर्यन टेक्स्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। मतलब ये है कि ये आपके पास एक बार नाम ऑलरेडी कंप्यूटर सेव कर चुका है। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, जो पहले वाली फाइल थी उसी फाइल में इसको भी ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं इसमें यस। और अगर हम इसको सेव नहीं करना चाहते हैं, रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कर देंगे नो। तब क्या होगा, हमें यहाँ पर कोई ना कोई डिफरेंट नाम देना होगा। जहां पर मैंने दिया है आर्यन, इसके बाद अब मुझे यहाँ पर कोई दूसरा नाम देना होगा तो मैं दूसरा नाम डालता हूं यहाँ पर अकेडमी। ये देखिए अकेडमी मैंने जैसे ही डाला ये आपके सामने, और यहां पर हमने क्लिक कर दिया सेव पर। अब मेरे पास 2 फाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। हम सबसे पहले फाइल जो हमने सेव की हैं उनको देखने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ओपन का। देखिए आपके सामने 2 फाइल दिख रही हैं, एक तो अकेडमी के नाम से और दूसरी आर्यन के नाम से। इन दोनों फाइलों में डेटा जो भी आपने सेव किया है वो यहाँ पर इसमें सुरक्षित है, प्रोटेक्ट हो चुका है। इसके बाद मैं इसे कैंसिल करता हूँ। आगे देखते हैं ऑप्शन को, पेज सेटअप। पेज सेटअप से क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने साइज दिया हुआ है, लेटर साइज। इसमें हम जो भी हम टेक्स्ट फाइल यूज कर रहे हैं उसका जो पेपर साइज है, जो लेंथ है, जो विड्थ है, वो यहाँ पर शो होती है। अगर उसको हम कम और ज्यादा भी करना चाहते हैं तो इससे हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सोर्स में रियर पेपर रीडर रखा है। अगर आपके पास ऐसे और भी कोई पेपर है तो यहाँ पर वो चेंजेस दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आते हैं पेज 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पोर्ट्रेट, मतलब एक लेंथ वाला पेज आपके सामने आएगा, और लैंडस्केप मतलब वो उस पेज में आपकी विड्थ ज्यादा होगी, चौड़ाई ज्यादा होगी। तो यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट पेज का यूज किया है। इसके बाद मैं देखता हूँ मार्जिन्स पे क्या है। तो जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपके पॉइंट दिया है 0.75, इसमें अगर हम कुछ चेंजिंग करते हैं पॉइंट का या कुछ नंबर चेंज करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट होता है देखते हैं। मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर यहाँ पर डाल दिया 1। ये देखिए आपके सामने ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस, इसमें क्या चेंजेस होते हैं एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया है तो ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, मतलब ये खिसक जाता है या सिकुड़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर 1 की जगह पर अगर मैं 2 डालता हूं तो ये देखिए और ज्यादा खिसक जाता है या और श्रिंक होता है। 3 डालते हैं तो थोड़ा सा और हो जाता है। यही हम राइट वाले ऑप्शन पर देखते हैं, इसको रिमूव करके और इसके दूसरे नंबर को डालते हैं। 1 डाल दिया मैंने तो देखिए क्या इंटरफेस मिला। इसी को अगर 2 डालते हैं तो क्या इंटरफेस है, 3 करते हैं तो क्या इंटरफेस है। इसका मतलब है कि अगर पेज में हमें इस पेज को कितना भी छोटा करना है या बड़ा करना है, इस पेज में लिखे हुए वर्ड्स पर हमें कितनी जगह राइट साइड पर देनी है, कितनी लेफ्ट साइड पर देनी है, कितनी टॉप पर देनी है, कितनी बॉटम पर देनी है, उसका सेटिंग हम यहाँ पेज मार्जिन से करते हैं। हेडर फोल्डर पे मतलब है कि अगर हम पेज पर सबसे ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे और यहाँ पर हम कुछ टाइप कर सकते हैं, वो आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। और अगर फोल्डर पेज के सबसे नीचे कुछ टाइप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फोल्डर में लिख देंगे और ओके कर देंगे तो वो आपके सामने इंटरफेस हो सकता है। तो हमने ये उस ऑप्शन को देख लिया है। यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन पर आता हूँ। इसके बाद देखते हैं लास्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट। इस ऑप्शन से क्या होता है, प्रिंट पर क्या है, जो भी हमने टेक्स्ट फाइल पर लिखा है, जो भी हमने इस टेक्स्ट फाइल पर लिखा है, जैसे आपके सामने ये आर्यन अकेडमी दिखाई दे रहा है, जो भी हमने टेक्स्ट फाइल पर लिखा है उसको हमें सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए या प्रिंटर से पेज को बाहर निकालने के लिए प्रिंट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बेसिकली अगर आपने डिफॉल्ट प्रिंटर लगा कर रखा है तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, डायरेक्ट हम आके यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज अगर आपके पास कई सारे प्रिंटर हैं और उसमें आपने यहाँ पर मैनुअल करके रखा है तो हमें इस जगह पर और भी प्रिंटर शो होंगे जिसको हम यहाँ पर क्लिक कर अपने प्रिंटर की चॉइस यहाँ पर सेट कर लेंगे और यहाँ पर आके अप्लाई करेंगे और अप्लाई के बाद यहाँ पर हम प्रिंट में क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ वैसे ही आपका प्रिंटर यूज होना स्टार्ट होगा या उसका प्रिंट
बाहर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो देखते हैं एग्जिट का ऑप्शन दिया। एग्जिट का मतलब होता है इस सॉफ्टवेयर से या किसी भी पेज से बाहर आना। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने फिर वही डेस्कटॉप का इंटरफेस सामने आ चुका है। एक बार फिर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ नोटपैड को, NOTE, और ये देखिए आपके सामने ये नोटपैड आ गया। इसको हम यहाँ से रिस्टोर कर लेते हैं। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन एडिट पर। एडिट में देखिए ये ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो एडिट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट फाइल में अगर हमें कुछ उसमें से सुधार करना है या कुछ भी चेंज करना है तो हम एडिट का ही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ, फाइल ऑप्शन में जाने के बाद ओपन करते हैं, जिससे हमारी कुछ टेक्स्ट फाइल पर कुछ हमें ऐसा लिखा मिल जाए जिसको हम चेंज कर सकें। मैंने ये आर्यन अकेडमी यहाँ पर ओपन कर दिया है फाइल को। अब हम जाते हैं यहाँ पर एडिट के ऑप्शन में, और सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है आपका ये है अंडू। अंडू का मतलब होता है कि हमें अपने प्रीवियस पेज पर जाना है। किसी भी प्रोग्राम के अगर हमें प्रीवियस पेज पर जाना है, जस्ट पहले जो हमने काम किया अगर उसमें हमें जाना है, तो हम यूज करेंगे अंडू का। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कट वाले ऑप्शन को, क्योंकि इसके बाद मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ अंडू का क्या यूज है। तो सबसे पहले हम कट वाले ऑप्शन को बताने वाले हैं। तो अगर किसी भी ऑप्शन को हमें कट करना है, कट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर डेटा। तो इस ऑप्शन को मैं सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। आपके सामने ये मैंने सेलेक्ट ऑल कर लिया। अब ये जो लिखा हुआ है आर्यन अकेडमी, इस आर्यन अकेडमी को मैं ऊपर साइड से कुछ नीचे लाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये कर्सर कर दिया, इस कर्सर को मैंने यहाँ पर नीचे कर दिया है। अगर हम इसको यहाँ पर लाना चाहते हैं तो हमने कर दिया यहाँ से कट, और इसको रखने के लिए यह मैंने सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लिया। सेलेक्ट ऑल के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर कट किया, ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कंप्लीट हो चुका है, तैयार है। अब हम यहाँ पर जाकर और ऑप्शन में यूज करेंगे पेस्ट का। ये पेस्ट मैंने क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने जो इंटरफेस है, ये डेटा आपका यहाँ से नीचे आ जाएगा। ये देखिए, अब अंडो से क्या होता है, एक हमने ऑप्शन को चूज करके देख लिया, अंडो किया, देखिए वही डेटा आपके सामने फिर से आ गया। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे ही हमने इस डेटा को सेलेक्ट ऑल किया, इसके बाद यहाँ से हम यूज करेंगे कट। कट से क्या होता है, ये डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे इस डेटा को नीचे रखना है। हम जैसे ही यहाँ पर नीचे आके क्लिक करते हैं और एडिट पर जाके पेस्ट करते हैं, तो देखिए ऊपर का जो डेटा था वो आपका डेटा यहाँ नीचे आ चुका है। अंडो से फिर वही प्रीवियस पेज पर पहुंच जाएंगे जो हमने अभी किया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी से क्या होता है, एक डेटा से हम कई सारे डेटा बना सकते हैं, दो डेटा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आर्यन अकेडमी को कॉपी कर लिया है। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ और जैसे ही मैं एडिट पर जाकर यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है रखना। जैसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने आर्यन अकेडमी पहले भी लिखा हुआ है और ये एक आर्यन अकेडमी डेटा और आपके पास आ गया है। इसके बाद अगर अंडू करना चाहेंगे तो फिर उसी स्थिति पर हम पहुंच जाते हैं, ये आपका प्रीवियस पेज फिर से हो जाता है। इसके बाद मैं आता हूं यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन को, लेकिन जब तक हम डेटा को सेलेक्ट नहीं करते हैं तब तक डेटा पर हम किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ पर माउस से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, या आप सेलेक्ट ऑल करके भी इसको कर सकते हैं अगर हमें पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आते हैं, हम कर देते हैं डिलीट। ये जितना भी डेटा था वो हमारी टेक्स्ट फाइल से डिलीट हो चुका है। अब इसके बाद अगर इस डेटा को हम वापस लाना चाहते हैं तो हम फिर उसी ऑप्शन का यूज करेंगे जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, Ctrl+Z। इस ऑप्शन का जैसे ही हम यूज करते हैं तो वो डेटा फिर से वापस आ जाता है। आर्यन अकेडमी देखिए फिर आपके सामने एक आ चुका है। इसके बाद ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पर लिखा है सर्च विथ बिंग। अगर आप इस सॉफ्टवेयर पर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो अगर आप इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ भी सर्च करना चाहते हैं बाय इंटरनेट, तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे, सर्च विथ बिंग। इसके बाद आते हैं फाइंड में। अगर हमें कुछ भी सर्च करना है जो हमने इस टेक्स्ट फाइल पर लिखा है तो हम यूज करेंगे फाइंड का। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया
आर्यन एकेडमी, मैं यहाँ पर डालता हूँ आर्यन और इसमें करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। ये देखिए लिखा कैन नॉट फाइंड आर्यन। यहाँ पर आर्यन का नाम से सर्च नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, डाउन में क्लिक कर दिया है। अगर हम इसी को अप में क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्या इंटरफेस मिलता है। ये आपके सामने देखिए, ये ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर दिया गया है। इसका मतलब जो आर्यन है वो सबसे कहाँ पर है, अप पर। ठीक है, मैचिंग केस यहाँ पर इसको मैच करा सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर डेटा बहुत सारा रख दिया है तो उसको फाइंड करने के लिए फाइंड का यूज करते हैं, या उसको खोजने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का यूज सेम ही है जैसे मैं आपको आज बता चुका हूं अभी जस्ट पहले ही, कि किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए फाइंड और फाइंड नेक्स्ट का यूज करते हैं। लेकिन डेटा अगर हमारे पास बहुत ज्यादा है तो उस समय हमें इस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद आते हैं फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस में आपको ये चीज शो कराएगा कि हमने इसके पहले क्या सर्च किया था। कैन नॉट फाइंड इसलिए दिखा रहा है ये क्योंकि मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट नहीं किया है, और डेटा भी जो हमारे पास डेटा है, ये डेटा मैंने बहुत कम लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। अदरवाइज अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसमें डेटा पूरा पेज को फिल करिए और फिर इसके बाद सारे ऑप्शन को एक एक करके आप देखिए। इसके बाद यहाँ पर दिया है रिप्लेस। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ रिप्लेस का ऑप्शन का यूज कब करते हैं। अगर हमें किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है, एक को हटाकर दूसरा लिखना है, या इसके अलावा और कुछ लिखना चाहते हैं, या मैंने सेव करने के टाइम पर आपको बता चुका हूँ कि अगर एक डायरेक्टरी या एक नाम की डायरेक्टरी किसी भी कंप्यूटर पर सेव की जाएगी डबल टाइम, 2 बार अगर हम सेव करेंगे तो वहां पर रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर मैं फिर कैंसिल कर दे रहा हूँ इसे ऑप्शन को, क्योंकि अगर हमें एक फाइल को आर्यन के नाम से सेव कर दी है और अगर दूसरी फाइल भी हम आर्यन के नाम से सेव करेंगे तो वो इंटरफेस आपको ऐसा ही दिखाएगा कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं गो टू। ये ऑप्शन हमें ये दिखाता है कि हम जिस लाइन पर चल रहे हैं, जिस लाइन पर हम अभी चल रहे हैं वो लाइन कौन सी है। यहाँ पर देखिए 4 आपके सामने दिख रहा है, इसका मतलब जिस लाइन पर मैं टेक्स्ट करने वाला हूँ वो लाइन हमारे पास कौन सी है, 4। यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास लाइन है, ये जो दिख रहा है ये 4th नंबर की लाइन है। और अगर मैं इसको नीचे क्लिक करता हूँ और नीचे हम आ जाते हैं, और इसके बाद फिर से अगर मैं आता हूँ यहाँ पर ही एडिट पे और गो टू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब 5 नंबर वाली लाइन आपको शो होगी। ये देखिए क्योंकि मैंने उस वाली लाइन से एक बार नीचे एंटर कर दिया है इसलिए वो लाइन चेंज हो चुकी है। तो गो टू लाइन का मतलब है कि हम जिस लाइन पर टेक्स्ट करेंगे, अगर वो हम लाइन देखना चाहते हैं कि हमने अपने लेटर पे या अपने टेक्स्ट फाइल पर कितनी लाइनें ऐसी हैं जो हम लिख चुके हैं, तो हम यहाँ से वो लिख सकते हैं या चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में दिया है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा को अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ किसी भी एडिटिंग के लिए, किसी भी चेंजिंग के लिए, तो हम इसको पहले सेलेक्ट करते हैं। ये आपके सामने हाईलाइट होकर इस तरीके से दिख जाता है। लास्ट ऑप्शन में आते हैं टाइम और डेट। अगर हमें अपने टेक्स्ट फाइल पर टाइम और डेट रखना है या उसमें हम लिखना चाहते हैं तो हमें इस ऑप्शन का यूज करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टाइम और डेट। ये देखिए आपके सामने ये टाइम लिखकर आ गया है। ये टाइम है जो हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप पर इस समय है। टाइम को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि इसका टाइम अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम बैक स्पेस दबा के और इसकी या डेट या इसका टाइम कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर मैंने फिर से एंडो कर दिया, एक बार फिर से एंडो कर दिया, तो देखिए ये जो ऑप्शन आपके सामने है ये अपने आप ही यहाँ पर एंडो होते चले जा रहे हैं या प्रीवियस पेज पर फिर से आते जाते। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पर आते हैं फॉर्मेट पर। फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड रैप। वर्ड रैप मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये कंप्यूटर के जो आने वाले और मेरे वीडियो हैं उसमें मैं इस वीडियो के बारे में अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। वर्ड रैप क्या है, जब भी हमारे पास टेक्स्ट फाइल में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी या उसकी जो देखने का तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करता है।
इस सॉफ्टवेयर ये सिंपल टेक्स्ट प्रोग्राम है नोटपैड। तो इस ऑप्शन का जो प्रयोग है वो इस अब में सही तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं किसी भी फाइल को पूरी तरीके से फिल नहीं करूंगा इस ऑप्शन को आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं फॉन्ट में। जैसे ही फॉन्ट में क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपके सामने फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज, 3 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फॉन्ट में। फॉन्ट से होता क्या है, जब भी हमें अपनी टेक्स्ट फाइल पर कुछ भी फॉन्ट को चेंज करना है या फॉन्ट की स्टाइल या फॉन्ट की भाषा को हम लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करके किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैं फिर से एक पुरानी वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ जो हमने सेव की थी। यहाँ पर डोंट सेव किया और ये आर्यन के नाम से एक फाइल ओपन कर ली जिससे लिखा आ जाएगा टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं फॉन्ट पर जाकर इसमें क्या डिफरेंट होता है। यहाँ पर एक सैंपल दिया हुआ है, जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ये जो सैंपल में जो हमारे वर्ड हैं उसका सैंपल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने इसमें क्लिक किया यहाँ पर देखिए, और आर्यन अकेडमी जो लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट फाइल में यहाँ पर ये इसमें देखिए क्या अंतर आने वाला है। जैसे ही मैंने यहाँ पर जाके ओके किया पेज में आप देखिए क्या अंतर आएगा। ये देखिए आर्यन अकेडमी जो लिखा हुआ है इसमें डिफरेंट, इसके जो वर्ड थे वो चेंज हो चुके हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं फॉन्ट पर ही। यहाँ पर दिया है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल पर क्या है, इसकी जो लिखने की स्टाइल है, जो लैंग्वेज के तरीके हैं वो तरीका यहाँ पर कुछ चेंज तरीके से लिख सकते हैं आप। बोल्ड सबसे पहले दिया हुआ रेगुलर सिंपल लैंग्वेज पर, ऑब्लिक यू थोड़ा सा तिरछा होगा ट्रिंगल आकार में, बोल्ड वर्ड होंगे लेकिन वो कुछ गहरे दिखाई देंगे, मोटे होंगे और गहरे होंगे। यहाँ पर बोल्ड ऑब्लिक यू, यहाँ से क्या होगा कुछ वर्ड मोटे हैं और उसके साथ ही वर्ड हल्के तिरछे आपको दिखाई देंगे। सैंपल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ही मैं चेंज करके दिखाई दे रहा हूँ। बोल्ड देखे किया हमने वर्ड्स, और बोल्ड ऑब्लिक यू करने से थोड़ा सा वो तिरछा हो जाता है। ऑब्लिक करने से वर्ड तिरछा रहेगा लेकिन सिंपल लैंग्वेज है, और रेगुलर से सिंपल लैंग्वेज रहेगी लेकिन वो वर्ड्स बिल्कुल ही सीधा है। यहाँ पर साइज जो दिया हुआ है, साइज से देखिए क्या ऑप्शन आता है। जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर आपके साथ एक सामने साइज दी है, जैसे ही हमने यहाँ पर 16 पे क्लिक कर दिया तो ये जो ऑप्शन होंगे ये छोटे से बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आर्यन अकेडमी ये बड़ा हो गया है। इसके बाद मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने 28 पर क्लिक कर दिया, ये देखिए 28 पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ की जो वर्ड है या वर्ड का साइज था ये देखिए कितना बड़ा हो गया है आपके सामने। ये जो वर्ड है, ये जो मैंने अक्षर लिखे हैं, इसको बड़ा करने के लिए या इसको छोटा करने के लिए हम इस फॉन्ट साइज का प्रयोग करते हैं ये, और यहाँ पर हम कर देंगे ओके। व्यू में जो मैं आपको ऑप्शन बता चुका हूँ, यहाँ से स्टिक बार और जूम, पेज को जूम या जूम आउट करने के लिए यूज करते हैं। हेल्प का प्रयोग किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर इसकी पूरी क्लासिफिकेशन डिक्लेरेशन दी होती है जिसको आप समझ के इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। अगर इसमें भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। इसको जैसे ही हमने यहाँ पर बंद कर दिया आपके सामने फिर से एक ये डेस्कटॉप विंडो का एक इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।